हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती हैं। दो टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है हमें, एंड हम उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन है, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन, जिनके एटॉमिक नंबर भी हमारे पास गिवन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास एटॉमिक नंबर नहीं गिवन तो आप पीरियोडिक टेबल से आसानी से निकाल सकते हैं। वहाँ पे ऊपर लिखे होते हैं, हर एलिमेंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखे होते हैं। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टू क्रॉस चेक, क्योंकि जब आखिर में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए वो कौन सी ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, जो कि हमें पता है ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है, सल्फ़र 6 ग्रुप में और क्लोरीन 7th ग्रुप में पाया जाता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबशेल्स कितने होते हैं, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या चीज़ होती है। तो हमारे पास 4 सबशेल्स होते हैं, S, P, D एंड F, और हर में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सब शेल S में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम इसको S से भी डोनेट करते हैं। P सब शेल में हमारे पास 6 मौजूद होते हैं, और उसको हम डोनेट हर किसी के ऊपर ऐसे करते हैं, जो कि हमारे पास X, Y एंड Z के तौर पर पाए जाते हैं। D में हमारे पास 10 होते हैं, F में हमारे पास 14 होते हैं। इतने सबशेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये एरोज़ इट्स लाइक द पेयर्स, कि कितने पेयर बना रहा है, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हम सिंपल लेके चलते हैं, इसको किस तरह फिट करते हैं। तो ईजीएस्ट वे जो मैं आपको बताऊंगी, जो कि मुझे बहुत हेल्प करा जिस चीज़ ने, वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालने जाओ तो अपने एक कॉर्नर पे ये चीज़ बना लो, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 3d 10, 4s 2, 4p 6, 4d 10, 4f 14, 5s 2, 5p 6, 5d 10, 6s 2, 6p 6, 7s 2। ये बनाने के बाद हम इसको डायगनली कट करेंगे टू नो कि कौन सी किसके बाद आएगा। आई एक्सप्लेन यू। पहले हम इसको डायगनली कट करते हैं, और ये कैसे हेल्प करेगा मैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमने डायगनली इसको कट कर लिया, और ये एरो जिस साइड पे पॉइंट कर रहा है इट मीन्स कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमें कैसे पता कि किसके बाद क्या आएगा, ये फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे ईजी तरीका है ये। जैसे हमारे पास P, S, D, F के 4 सबशेल्स हैं, जब हम इनको इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें डालने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास पहली एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर होता है इसका, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं। सबसे पहले जो कि हमारे पास शीट पर मौजूद है, ये वे हमारा निकालने का। पहला एरो हमारा ऐसे जा रहा है विच सेज कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स सबसे पहले हमारा आएगा 1s। हम ऊपर लिखेंगे बाद में, पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे ऊपर हम इसको लिखेंगे 1s, ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारे पास 2s। हमारे पास 8 है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। 1s के ऊपर होता है 2,
2s के ऊपर भी होता है 2, ये हमें पता है क्योंकि s सब शेल में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे 1s2 2s2 है, ये हो गया हमारे पास 4। अब हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, 3s2 में जाएंगे, शुड वी गो इन 3s2 और 2p6, या हम किस में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। उसके आसानी के लिए, उससे निकलने के लिए हमने ये बनाया, हमें पता चला फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड हमारा 1s2 आएगा, सेकंड हमारा आएगा 2s2 सब शेल आएगा, देन हमारा आएगा 2p6 क्योंकि इसके बाद ये एरो यहाँ पे है, और इसके बाद टेक्निकली भी इसका सब शेल पहले ख़त्म हुआ, तभी हमारे पास ये आ रहा है पहले, तभी हमने लिखा 2p6 क्योंकि पहले हमने 1 का सब शेल ख़त्म किया, फिर हम 2 का कर रहे हैं, एंड देन यू कैन सी हम 3 का कर रहे हैं, फिर हम 4 का कर रहे हैं, फिर हम ऐसे जा रहे हैं। तो हम हर किसी का सब शेल पहले ख़त्म कर रहे हैं, तो जहाँ जो चीज़ ख़त्म हुई नहीं है हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1s तक ख़त्म हो गया, तभी हम 2s पे चले गए डायरेक्ट। यहाँ 2 का सब शेल ख़त्म नहीं हुआ इसलिए हम 3 में नहीं गए, हमने 2 को ही कंटिन्यू किया, सेम चीज़ यहाँ पे की, सेम चीज़ यहाँ, सेम चीज़ यहाँ। तो जब हमने किया तो हमारे पास आया 1s2 2s2, ये हमारे पास हो गए 4। अभी भी हमारे पास 2 रहते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस शीट हमारे पास आना चाहिए 2p6, लेकिन हम यहाँ पे 2p6 नहीं लिख सकते। अगर हमने 2p6 लिखा तो ये हमारे पास 10 हो जाएंगे, लेकिन हमारे पता है ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है। इट मीन्स यहाँ पे आना चाहिए 4 2 6, ये हो गया हमारे पास 8, सही है। 4 2 6 और ये 2 प्लस करा हमने, हमारे पास हो गया 8। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई। इसमें अभी भी 2 जगह है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। और अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की चेक करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैसे 2 हो गए इसके, अगर हम इसको उस वे में लिखें 2px 2py 2pz करके लिखें अगर हम, तो हम देख सकते हैं पहले हमने 1 1 1 डाला, 3 हो गए, उसके बाद इसका चौथा, ये 2 पेयर नहीं बना रहे, ये 2 वैलेंस हैं। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में चेक करें तो हमारा ऑक्सीजन 6th ग्रुप में पाया जाता है। टोटल ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में 8 होते हैं, कॉज ये 6 ग्रुप में पाया जाता है, और 8 इज़ द स्टेबल वन जो कि नोबल गैसेस होती हैं। उसके लिए आपको चाहिए होते हैं टोटल कंप्लीट वैलेंस शेल, और इसको कंप्लीट होने के लिए इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम इसी तरीके से सल्फ़र का, क्लोरीन का भी फाइंड करेंगे। तो सल्फ़र का फाइंड करने के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16, हम सेम फार्मूला सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सेम चीज़ सेम शीट को रखते हुए हम साथ सॉल्व करेंगे इसको। 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे हमने डायरेक्ट 6 लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि 16 है और 16 बड़ा नंबर है, और यहाँ पे ये 10 हो रहे हैं। अब 10 होने के बाद हमें आखिर के चाहिए 6। फिर यहाँ पे हम आए 2p6 एंड नाउ एरो यहाँ जा रहा है, हम यहाँ नहीं जाएंगे डायरेक्ट, हमारा एरो यहाँ है, तो इट मीन्स वी आर गोना पुट 3s2 फर्स्ट। तो 3s2 लिखेंगे, ये हमारे हो गए 12, राइट। अब हमारे पास फिर बच रहे हैं 4, और 3s2 के बाद हमारे पास आता है 3p6। 3p6 की जगह हम लिखेंगे 3p4 क्योंकि हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे कंप्लीट हो रही है। फिर सेम चीज़ हुई जो कि ऊपर वाली थी, सेम चीज़ यहाँ रिपीट हुई। 2px यहाँ पे एक, 2py 2pz, ये एक, ये 2, फिर ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बच गए। ये भी 6 ग्रुप का है, दैट्स व्हाई इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल, और इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 17। सेम फार्मूला सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p यहाँ पे कितना आएगा 5, क्योंकि ये 16 था, ये 17, आप अगर इसको देखते हुए करो तो यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे एक बच रहा है, कैसे बच रहा है एक, ये बच रहा है ऐसे, राइट, सॉरी यहाँ पे 3 है, अच्छा ये ऐसे बच रहा है 3px, 3py, 3pz, राइट। 1 2 3 4 5, ये एक आखिरी अनपेयर्ड रह गया। अगर हम पीरियोडिक टेबल में चेक करें तो क्लोरीन आता है ग्रुप 7 में, और ग्रुप 7 से ग्रुप 8 में जो स्टेबल है उसको स्टेबल होने के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ग्रुप 8 इज़ द स्टेबल वन। तो इस दर तक जाने के लिए इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। इसकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हैं जैसे कैटाइंस, एनाइंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।